सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हुट्टी बाजार से मोंगिया कंपनी के छड़ लदे वाहन के चोरी मामले का पुलिस ने किया खुलासा। 3 अपराधियों की हुई गिरफ्तारी। डीएसपी ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन ने जेएमएम कार्यालय का किया घेराव। अपनी मांगों के समर्थन में की आवाज बुलंद। कहा राज्य भर में सत्ताधारी दल के वादा खिलाफी के विरोध में दल के दफ्तरों पर हो रहा है आंदोलन। रिकॉर्ड रूम से खतियान के प्रमाणित प्रति नहीं मिलने से गुस्साए लोगों ने किसान मंच के बैनर तले झंडा मैदान में दिया धरना। अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। बाद में अपर समाहर्ता को सौंपा गया ज्ञापन। और बकरीद को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। शहर और आसपास में किया गया फ्लैग मार्च। लोगों को विधि व्यवस्था बनाए रखने की दी गई हिदायत। और अब खबरें विस्तार से। मोंगिया स्टील छड़ लदे मिनी ट्रक के हुट्टी बाजार से चोरी मामले का खुलासा करते हुए डीएसपी संजय राणा ने पुलिस लाइन में एक प्रेस वार्ता की। बताया गया कि वाहन चालक समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं चोरी किए गए छड़ को भी बरामद कर लिया गया है। हुट्टी बाजार से मोंगिया स्टील छड़ लदे मिनी ट्रक चोरी मामले का मंगलवार को गिरिडीह पुलिस ने खुलासा किया। इसको लेकर डीएसपी संजय राणा ने पुलिस लाइन में एक प्रेस वार्ता की। बताया गया कि इन्हीं के नेतृत्व में पुलिस ने वाहन चालक समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में वाहन चालक मोहलीचुआ निवासी महावीर पासवान समेत छोटू यादव और सुनील यादव शामिल हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व नगर थाना क्षेत्र के हुट्टी बाजार से छड़ लदे एक 407 मिनी ट्रक की चोरी कर ली गई थी। मिनी ट्रक मालिक विक्की साव के आवेदन पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खाली मिनी ट्रक को बिहार के चकाई से बरामद किया था, जिसके बाद गिरिडीह पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों के निशानदेही पर इनके द्वारा छिपा कर रखे गए चोरी के छड़ को भी जमुआ थाना के उसरी नदी से बरामद कर लिया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान एसडीपीओ अनिल सिंह, नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी, अमरजीत कुमार सिंह समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। नगर थाना में कि हुट्टी बाजार से एक टाटा 407 जिस पर मोंगिया लोहा का रॉड लोड था, करीब 5.31 टन जिसकी चोरी हो गई थी। इस संबंध में नगर थाना कांड संख्या 123-21 दर्ज किया गया और इसका अनुसंधान आरंभ किया गया और इसमें सामान की बरामदगी के लिए टीम का गठन हुआ और उस टीम के गठन का नेतृत्व मेरे द्वारा किया गया और मेरे साथ आपको रामनारायण जी, नगर थाना प्रभारी अमरजीत कुमार सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक, इसके अलावा अन्य जो है आरक्षी हमारे साथ शामिल थे और इन लोगों की मदद से जो है हम लोगों ने टाटा 407 को बरामद किया और 3 अपराधी को गिरफ्तार किया, जिसमें एक का नाम छोटू यादव, दूसरा का नाम सोना महतो और तीसरा का नाम महावीर पासवान था। और जो छड़ जो था उसरी नदी से बरामद किया गया। करीब 2.5 टन माल जो है वहाँ से बरामद हुआ। 3 अभियुक्त अभी भी फरार है और जिसके लिए हम लोग गिरफ्तारी का प्रयास करें। पुलिस ने पचंबा इलाके से हुए मोटरसाइकिल चोरी के मामले का खुलासा किया है। इस बाबत डीएसपी संजय राणा ने प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले की जानकारी दी। गिरिडीह पुलिस ने बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी संजय राणा ने इस बात की जानकारी पुलिस लाइन में मंगलवार को दी। बताया गया कि एक अन्य गिरफ्तार अपराधी से मधुपुर थाना पुलिस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। बताया गया कि जिन 2 बाइक चोर गिरोह के सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनमें मधुपुर जिला अंतर्गत मसरना निवासी पंकज मंडल व दूसरा गांडे थाना क्षेत्र अंतर्गत रसकुट्टो गांव का निवासी अरबाज अहमद उर्फ गोल्डन शामिल है, जबकि बाइक चोर के जिस मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया गया है वह मधुपुर का ही रहने वाला गफ्फार अंसारी है। हालांकि गफ्फार से मधुपुर थाना पुलिस की टीम वहीं पर पूछताछ कर रही है। इधर पुलिस ने पंकज और अरबाज उर्फ गोल्डन के पास से चोरी की एक बाइक को भी बरामद किया है, जिसका नंबर WB38F0726 है। पचम्बा थाना में भी एक मोटरसाइकिल की चोरी हुई थी।
इस संबंध में 55 थाना कांड संख्या 8821 दिनांक 17/7/21 दर्ज किया गया था और इसमें भी एक टीम का गठन किया गया था। टीम का जो नेतृत्व है नीतीश कुमार थाना प्रभारी कर रहे थे और इनके साथ जो है इनके साथ ASI इनके उमेश कुमार और अन्य इनके बल के लोग थे और इनका जो संचालन मेरे द्वारा किया जा रहा था और इन्होंने जो है सघन छापामारी करके गुप्त सूचना के आधार पर जो है संदिग्ध अरबाज अहमद को पकड़ा जो है और इसके अलावा उनसे पूछताछ करने के बाद जो है ये पता चला कि इन्होंने मोटरसाइकिल चोरी की है और इसके आधार पर जो है इन्होंने जो है मोटरसाइकिल बरामद की आपको मधुपुर से जो है मधुपुर से मोटरसाइकिल बरामद की और दो एक्यूज को इन्होंने पकड़ा। एक का नाम था अरबाज अहमद और दूसरे का नाम था पंकज मंडल और इस संबंध में जो मधुपुर जो है वहाँ से इनको काफ़ी हेल्प मिला और वहाँ के SP साहब ने भी जो है अपने यहाँ से बल को दिया और इसमें इनको सफलता मिली। बकरीद को लेकर पुलिस प्रशासन ने शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला और विधि व्यवस्था को लेकर सभी को सख्त हिदायत दी। इस दौरान पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण किया गया। बकरीद को लेकर मंगलवार को गिरिडीह पुलिस ने बड़ा चौक से फ्लैग मार्च किया। इस दौरान बकरीद को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए, वहीं कोविड-19 के गाइडलाइंस के अनुपालन की भी हिदायत दी गई। मौके पर SDO विशालदीप खलको, SDPO अनिल सिंह, DSP संजय राणा, थाना प्रभारी RN चौधरी समेत कई पुलिस जवान मौजूद थे। इस क्रम में मुस्लिम बाजार, कालीबाड़ी, टावर चौक, भंडारीडीह समेत आसपास के सभी प्रमुख इलाकों का भ्रमण किया गया और लोगों से बकरीद पर सामूहिक नमाज के साथ साथ प्रतिबंधित पशु बलि पर भी रोक की अपील की गई। बताया गया कि बकरीद का त्योहार शहर में आपसी सौहार्द के साथ मनाया जाए ताकि शहर में अमन चैन कायम रहे। बताया गया कि त्योहार में असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। कितना बार मार खाया, हटाया गया है। दर्शकों को मैं बता दूं कि कल यानी कि 21 को बकरीद का पर्व है, तो उसी के मद्देनज़र आज हम लोगों ने यहाँ पे फ्लैग मार्च कैरी आउट किया था और हम लोगों ने खास तौर पे BBC रोड, पदम चौक और अन्य थोड़े स्पेसिफिक एरियाज जहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, हम लोगों ने सेंसिटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे अपना डिप्लॉयमेंट किया है, मोबाइल और स्टैटिक डिप्लॉयमेंट। और आज हम अपने सभी पुलिस बल, जिला स्तरीय पुलिस बल, मैजिस्ट्रेट के साथ यहाँ पे निकले हैं ताकि हम थोड़ा कोविड प्रोटोकॉल्स को भी हम लोग कंप्लायंस कर पाएँ और लोकल लेवल पर सारे सिक्योरिटी मेजर्स जो हम लोगों ने यहाँ पे इन प्लेस किए उनका भी जायजा ले सकें। इधर मुफस्सिल क्षेत्र के टुंडी रोड और आसपास के गांवों में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। मौके पर थाना प्रभारी विनय राम, पंकज सिंह, अनिल उरांव आदि दल बल के साथ मौजूद रहे। बकरीद के मद्देनजर डुमरी प्रशासन ने थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से और कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए त्योहार मनाने का निर्देश दिया गया। बकरीद को देखते हुए डुमरी प्रशासन ने मंगलवार को फ्लैग मार्च निकालकर डुमरी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गाँव का भ्रमण किया। इस दौरान निमिया घाट, लक्ष्मण टुंडा, बलथरिया, चीनो, समदा, कुलगो, सुइयाडीह सहित प्रखंड क्षेत्र के कई सेंसिटिव एरिया में फ्लैग मार्च किया। मौके पर डुमरी SDO प्रेमलता मुर्मू, SDPO मनोज कुमार, इंस्पेक्टर आदिकांत महतो ने क्षेत्र के मस्जिदों में रुक कर सदर और सेक्रेटरी गणों से
बकरीद का पर्व शांतिमय माहौल में मनाने और कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए अपने अपने घरों में ही बकरीद से संबंधित कार्य निष्पादित करने की अपील की। बकरीद को देखते हुए क्षेत्र में अनुमंडल पूरा क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे, इसलिए आज हम लोगों को जागरूक करने के लिए फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। और ये हम लोगों की प्रयास रहेगी कि इस अनुमंडल क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे। सभी जो मस्जिद के जो प्रमुख व्यक्ति हैं जगह जगह पर मुलाकात करके उनको जो कोविड का गाइडलाइन है उसे भी हम लोग अवगत कराने का काम करेंगे। रजिस्टर 2 और खतियान का प्रमाणित प्रति अभिलेखागार से नहीं मिल पाने से परेशान किसानों ने मंगलवार को झंडा मैदान में धरना दिया। किसान मंच के बैनर तले धरना देने के बाद किसानों ने अपर समाहर्ता को मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। रजिस्टर 2 और खतियान का प्रमाणित प्रति अभिलेखागार से नहीं मिल पाने से व्यथित किसानों ने मंगलवार को किसान मंच के बैनर तले झंडा मैदान में धरना दिया। धरना के बाद प्रदर्शन करते हुए सभी किसान अपर समाहर्ता गिरिडीह के कार्यालय गए और मांगों से संबंधित ज्ञापन अपर समाहर्ता को सौंपा। धरना को संबोधित करते हुए किसान मंच के संयोजक सह अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि जिले के किसान रजिस्टर 2 और खतियान के लिए साल भर से जिला अभिलेखागार के चक्कर लगा रहे हैं, पर अभिलेखागार में फैले घोर अराजकता की वजह से किसानों को रजिस्टर 2 और खतियान का प्रमाणित प्रति नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर भूमाफिया रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ करवा के गरीब किसानों का जमीन छीन ले रहे हैं। अगर किसानों को रजिस्टर 2 का प्रति मिल जाता तो भूमाफिया रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ नहीं करवा पाते। रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ होने व अभिलेखागार का चक्कर लगाते लगाते रामकिशन सिंह व अमृत मंडल जैसे कई किसान इस दुनिया से चल बसे, लेकिन आज तक प्रशासन गंभीर नहीं हुआ है। इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में गिरिडीह प्रखंड संयोजक जोगेश्वर ठाकुर, ज्योति हजाम, कृष्ण कुमार शर्मा, वासुदेव मरांडी, अजित कुमार, सरजू हंसदा, संजय ठाकुर, लीला देवी, शांति देवी, पवन मोदी, योगेश ठाकुर, चांदनी कुमारी, सीमा कुमारी, रीना देवी, राहुल कुमार, पिंटू कुमार सहित किसान मंच के कई सदस्य उपस्थित रहे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं, एक हैं। आवाज दो हम जिंदाबाद। किसान मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गिरिडीह जिले में जमीन का जो ऑनलाइन एंट्री हुआ है उसमें काफ़ी गड़बड़ी हुआ है। अधिकांश रैयतों के ज़मीन का ऑनलाइन एंट्री नहीं हो रहा है, रसीद नहीं कट रहा है। 90% लोगों के साथ ऐसा है। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जब किसान ज़मीन का अपना ऑनलाइन एंट्री कराने के लिए जाता है, ज़मीन का अपना रसीद कटाने के लिए जाता है, तो उसको रजिस्टर 2 और खतियान का कॉपी मांगा जाता है। और किसान जब रिकॉर्ड रूम जाता है तो यहाँ उनको रजिस्टर 2 और खतियान का कॉपी नहीं मिल पाता है। महीनों सालों तक चक्कर लगाते रह जाते हैं, रजिस्टर 2 का कॉपी उनको नहीं मिल पाता है। और इस बीच में कई एक ऐसे किसान हैं जो सदमा के चलते मर ही गए, क्योंकि ज़मीन रजिस्टर में छेड़छाड़ करके किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर ज़मीन चढ़ा दिया जाता है। हम लोगों ने
किसान मंच की ओर से सारे गिरिडीह जिला के सारे अंचल का रजिस्टर 2 का कॉपी मांगे। जब रजिस्टर 2 का कॉपी नहीं मिला तो अपर समाहर्ता गिरिडीह के यहाँ अपील किए। सारे अपील पर सुनवाई भी हो चुका है, लेकिन अपर समाहर्ता महोदय के द्वारा अभी तक कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। आज हम लोग इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपर समाहर्ता महोदय को ज्ञापन देकर यह मांग करेंगे कि आपने जिस अपील पर सुनवाई किया है उसमें आप आदेश पारित करें और रिकॉर्ड रूम के अधिकारी कर्मचारी को निर्देश दें कि जिन किसानों ने वहाँ आवेदन किया है उनको जो है सो रजिस्टर 2 और खतियान का कॉपी दिलवाया जाए और जो कर्मचारी अधिकारी विलम्ब कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। इसी उद्देश्य को लेके आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। बजरंग कृपा संघ ने न्यू बरगंडा में राजेंद्र नगर जमीन विवाद मामले को लेकर प्रेस बयान जारी किया। इस दौरान संघ के लोगों ने राजेंद्र नगर की जमीन मामले को लेकर 2 दिन पूर्व झामुमो के राकेश कुमार द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान कही गई बातों का विरोध करते हुए अपना पक्ष रखा और जिला प्रशासन से जांच करने की मांग करते हुए दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की। राजेंद्र नगर जमीन विवाद मामले में बजरंग कृपा संघ ने न्यू बरगंडा में प्रेस बयान जारी किया और इस मामले की जांच कराने की मांग प्रशासन से की है। बताया गया कि राजेंद्र नगर की जमीन मामले को लेकर 2 दिन पूर्व झामुमो के राकेश कुमार और फरौकी के द्वारा प्रेस वार्ता की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि राजेंद्र नगर में श्री कृष्ण राधे की जमीन को सेवक की जमीन बताकर दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। बजरंग कृपा संघ ने 14 सवाल किए हैं। संघ के विजय, सुमित रंजन, विग्रह, पुजारी राम, सुरेश, सनीश ने सवाल किए हैं। इसमें पूछा गया है कि रजिस्टर्ड डीड श्री कृष्ण राधे के नाम से है कि नहीं, डीड में सेवायत की हैसियत से अर्जुन लाल जोशी हैं या नहीं। इस मामले को लेकर जिला प्रशासन से जांच करने की मांग की है और इस तरह का फर्जीवाड़ा करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। 17 तारीख को जो प्रेस वार्ता राकेश सिंह जी उर्फ रॉकी जी के द्वारा की गई नया परिसदन भवन में, जो जमीन श्री राधे कृष्ण के नाम से है और सेवायक में अर्जुन लाल जोशी हैं, ना उनका पता है और ना पिता का नाम है। हम लोग अभी तक यही जानते हैं कि सिर्फ परमात्मा का ही होता है कि ना पिता होता है ना परमात्मा का नाम, परमात्मा का ही ना पिता का नाम होता है ना पता होता है। और ये लोग कोई आदमी को खड़ा करके जिसको राधा कृष्ण दिखा रहे हैं, ये जांच का विषय है। और जो ये आरोप लगाए हैं कि भाजपा नेताओं के द्वारा कुदृष्टि है जमीन पर, अगर कुदृष्टि रहता तो 2000 से ये मामला चल रहा है और 2000 में झुंझुनवाला और सिन्हा जी इस जमीन का रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी लिए थे और 2-3 आदमी को जमीन बेचने के बाद ये मामला जब उठाया गया संगठनों के द्वारा, भाजपा नेताओं के द्वारा, तो फिर ये मामला DCLR के यहाँ चला और उसमें खारिज किया गया। झुंझुनवाला जी का मामला और जिनको पावर ऑफ अटॉर्नी जोशी जी दिए थे उनका मामला को खारिज किया गया। और उस समय से ना फिर उस मामले के अपील में उनके द्वारा, जोशी जी के द्वारा जो नियुक्त आदमी था वो ना अपील में कहीं नहीं गया। तो ये जांच का विषय है और किसी भी तरह का आरोप किसी पर लगा देना कि कुदृष्टि है, नेताओं का यदि कुदृष्टि रहता तो 2000 से आज 2021 तक उस जमीन पर कोई काबिज नहीं हो सका। और जो कि हम लोग रजिस्टर्ड डीड उसका ओरिजिनल भी दे रहे हैं सब जगह और सब जगह बात रख रहे हैं, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ श्री कृष्ण राधे के नाम से डीड है और सेवायक अर्जुन लाल जोशी हैं। सेवायक परमात्मा का ही होते हैं, कोई इंसान का कोई सेवायक नहीं होता है। ये सब बात को ध्यान में रखते हुए आग्रह करते हैं। मामला उठाए हैं, जो बयान दिए हैं परिसदन में, उसका है पहला क्वेश्चन है कि रजिस्टर्ड डीड नंबर 12/183 दिनांक 21/10/1963 के माध्यम से जमीन श्री कृष्ण राधा के नाम से रजिस्टर्ड है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन है उक्त डीड में श्री कृष्ण राधा के सेवायक की हैसियत से अर्जुन लाल जोशी है या नहीं। तीसरा डीड यदि किसी व्यक्ति के नाम से रजिस्टर्ड होता है
तो उसमें संबंधित व्यक्ति के पिता एवं पता दर्ज होता है या नहीं। चौथा, यदि हाँ तो इस संसार में भगवान परमात्मा के अलावा भी कोई व्यक्ति बिना पिता पता का है क्या। पांचवा, अर्जुन लाल जोशी के मरणोपरांत उनके पुत्र बाबूलाल जोशी ने उक्त जमीन के बिक्री हेतु पावर ऑफ टर्नी किसी झुनझुनवाला को दिए थे या नहीं। उक्त पावर से लगभग वर्ष 2000 में जमीन की बिक्री किया गया था या नहीं। बिक्री के उपरांत भूमि उप समाहर्ता के न्यायालय में विविध वाद संख्या 278-9-10 राम सुरेश ओझा बनाम क्रेता हुआ था या नहीं। आठवां, भूमि उप समाहर्ता के न्यायालय में आदेश के दिनांक 11/5/2011 को आया था या नहीं। न्यायालय आदेश में चूंकि विक्रेता को बिक्री का अधिकार नहीं है अतः क्रेता का क्रय उचित नहीं है, अतः भूमि का अवैध अंतरण स्वीकार किया गया था या नहीं। 10वां, उक्त न्यायालय आदेश के बाद बाबूलाल जोशी या क्रेता के द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध अपील किया गया था या नहीं। देवरी थाना क्षेत्र के जमखोखरो में जमीन विवाद को लेकर दूसरे पक्ष के लोगों ने एक ही परिवार के 4 लोगों के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। घटना को लेकर घायल पक्ष की ओर से दोषियों के विरुद्ध थाने में आवेदन दिया गया है। देवरी थाना क्षेत्र के जमखोखरो में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 4 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया गया। मंगलवार को सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि घटना में द्वारका महतो, पंकज यादव, रीना देवी और टिप्पणी देवी को चोटें लगी है। बताया गया कि गांव के गोतिया लोगों ने ही इनके साथ मारपीट की है। बताया गया कि द्वारका महतो की जमीन पर पिछले 2 साल से जबरदस्ती दूसरे पक्ष के लोग खेत जोत रहे थे। इस बार भी उसी मसले को लेकर मारपीट की गई। घायल पक्ष की ओर से थाने में आवेदन दिया गया है, जिसमें संत कुमार यादव, मंटू यादव, खूबलाल यादव, मैथन यादव, उड़वा देवी, राधिका देवी, तारा देवी, कविता देवी आदि पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। सर, मेरी एक पुरानी जमीनी विवाद चल रहा था, जिसमें अभी न्यायालय में भी इसका विवाद चल रहा है। सर, अभी केस चल रहा है और उसको 2-3 बार 5 साल भी हुआ था, इसी तरह से मारपीट किया था। मतलब जब धान रोपने का समय आता है तो कुछ नहीं चिंता जाके खेत पर मारपीट करने के लिए उतारू हो जाता है। किसका जमीन है वो जमीन मेरा है सर। वो जो कब्जे है खतियानी जमीन हीरो महतो, प्रेम महतो, चुरामन महतो के नाम से दर्ज है सर। वो अपना प्लॉट पूरा जोत रहा है और मेरा प्लॉट बाय जबरन वो हड़पने की प्रयास कर रहा है। हम इसको पहले से जोतते आ रहे थे, लेकिन 2 साल के पहले से वो 2018 से वो हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहा है। वो खेत सर हम पंचायत भी बैठाए सर। हम बोले ये खेत आपका कैसे है, कागज है तो बुलाइए, तो वो कागज भी नहीं दिखा रहे सर। 1 साल का समय। कौन है सर? संत कुमार यादव है, पिता मेघन महतो, खुबलाल महतो, पिता हेमल महतो, मंटू यादव, पिता खुबल महतो, मेघन महतो, पिता हेमल महतो, उड़वा देवी, पिता मेघन महतो। कहाँ के रहने वाले वो लोग? जमखोखरो का। रदिया देवी पति मेघन महतो, तारो देवी पति खुबलाल महतो, ये सभी मिलकर उस खेत पर जबरन। कब हुआ मारपीट? कल हुआ सर 19/7 को। डुमरी थाना क्षेत्र के कल्हाबार में एक 3 माह के बच्ची की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई। बताया गया कि बच्ची की मां ने 9 दिन पूर्व ही आत्महत्या की थी। इधर घटना को लेकर बच्ची के मामा ने उसके पिता और घर वालों पर बच्ची की हत्या का आरोप लगाया है। डुमरी थाना क्षेत्र के कल्हाबार में एक 3 माह के बच्ची की संदेहास्पद मौत हो गई है। मंगलवार को बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घटना को लेकर मृतक के मामा ने बच्ची के पिता और उसके घर वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया गया कि बच्ची की मां ने 9 दिन पहले ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसका दाह संस्कार करने के बाद बच्ची को उसके मामा अपने घर ले आए थे। दाह संस्कार के 9वें दिन जब बच्ची के मामा इसके पिता के घर आए तो बच्ची को दादा और पिता ने अपने पास रख लिया। हालांकि इस दौरान तय हुआ था कि बच्चे के पिता बच्ची के नाम से 2 लाख रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट करेंगे, लेकिन मामा घर के परिवार के जाते ही दूसरे ही दिन बच्ची की मौत की खबर आई। बच्ची के मामा ने इस हत्या का आरोप बच्चे के पिता, दादा व घर के अन्य सदस्यों पर लगाया है। ये कौन लगती है बच्ची? बच्ची मेरा भगिनी है। क्या हुआ था? वो बच्ची का नाम सर उसका घर वाला मार दिया। कौन? उसके घर वाले? पिता? हाँ। पूरे घर वाले मिलके? हाँ जी सर। कितना साल का है?
साढ़े 3.5 महीना हुआ। 3.5 माह का। जी सर। और इसकी माँ? उसका माँ को भी वो सब मार दिया। उसकी माँ को भी मार दिया था। कब हुआ था ये? सर 6 जी सर। उसकी माँ का आज 11 है सर। तो क्या वो तब तक पता चला, हम 10 के दिन हम लोग जा रहे थे, तब तक उधर से फ़ोन कर दिया कि बच्ची भी ख़त्म हो गई। आप लोगों को क्या लगता है? हमको तो लगता है सर मार दिया है। बच्ची को मार दिया? जी सर। थाना में आवेदन दिया है? जी सर। थाने अधिकारी से आगे आए हैं सर पोस्टमार्टम करने के लिए। जामताड़ा जिले के करमाटाड़ के रहने वाले गणेश मंडल ने अहिल्यापुर स्थित ससुराल में अपनी पत्नी से हुए अनबन के बाद जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि वक्त रहते ही इन्हें सदर हॉस्पिटल लाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। जामताड़ा जिले के करमाटाड़ के रहने वाले गणेश मंडल ने अहिल्यापुर स्थित ससुराल में जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। वक्त रहते इन्हें सदर अस्पताल लाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। बताया गया कि गणेश मंडल पत्नी को विदा कराने अपने ससुराल अहिल्यापुर आए हुए थे। विदाई को लेकर पत्नी से किसी बात को लेकर अनबन हुई, जिसके बाद इसने अपनी मां से फोन पर बात की। बाद में जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। तुरंत ही इसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के बाद इसकी स्थिति सामान्य हो पाई। कहाँ कराने वाले हैं? विद्यासागर जामताड़ा। यहाँ कहाँ आए थे? अहिल्यापुर में। तो क्या हुआ था, क्यों खाया? कुछ नहीं, यहाँ मेरा मैटर पूजा था, तो वहीं पे हम आए हुए थे, तो ये हमको रख के चला गया। तो लड़की चाहने के बाद आए, फिर चला गया। तो फिर आया है कल आया, तो हमको बोला कि आज चलो। तो हम बोले जाएंगे, बच्चा का तबियत खराब है, थोड़ा सा दवाई से जाती है, बारिश। जिसका मम्मी बार बार घर से फोन कर रहा, पता नहीं क्या क्या बोला, इन लोग का झगड़ा हुआ, क्या हुआ हमको नहीं पता। तो घर जाके फिर देख रहे हैं खा लिया, घर आया तो कान लगा जी, तब पूछा तो बताया कि खा लिया। 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने की भिड़ंत में मोटरसाइकिल सवार घायल हो गए। घटना द्वारपहरी के कोदैया मोड़ के समीप की है। घटना के बाद घायलों का इलाज सदर अस्पताल में करवाया गया। द्वारपहरी के कोदैया मोड़ के समीप 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने की भिड़ंत में दोनों मोटरसाइकिल सवार घायल हो गए। दोनों का इलाज मंगलवार को सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि बिरनी के पेसम के रहने वाले सतीश कुमार वर्मा और पचम्बा के सूरज कुमार साहू घटना में घायल हुए हैं। बताया गया कि सतीश गिरिडीह की ओर आ रहे थे, जबकि सूरज जमुआ की ओर जा रहे थे। इसी दौरान दोनों के मोटरसाइकिल में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। जामताड़ा नारायणपुर के रहने वाले नरेंद्र हेम्ब्रम का पैर पंडरी के पास हुए सड़क दुर्घटना में टूट गया। घटना के बाद इन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए फिर इन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया। जामताड़ा के नारायणपुर क्षेत्र के रहने वाले नरेंद्र हेम्ब्रम का पंडरी के पास एक्सीडेंट हो जाने से उनका पैर टूट गया। मंगलवार को इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि लेबो हेम्ब्रम का 17 वर्षीय पुत्र नरेंद्र हेम्ब्रम अपने एक रिश्तेदार को छोड़ने मोटरसाइकिल से गिरिडीह मुफस्सिल क्षेत्र के बाबा दुखरन नाथ रोड आया था। वापस लौटने के क्रम में ताराटांड पंडरी के पास किसी अज्ञात ने इसकी मोटरसाइकिल को ठोकर मार दी, जिससे यह गिर गया और इसका पैर टूट गया। आसपास के लोगों ने इसे 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल भिजवाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद इसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। कहाँ घर है? क्या हुआ था, कहाँ एक्सीडेंट हुआ? कहाँ एक्सीडेंट हुआ? कौन सा गाड़ी वाला मारा? कौन सा गाड़ी से हुआ? बैक में। कहाँ गया हुआ था ये? कहाँ गया हुआ था? कहाँ गया हुआ था? कौन घर से? बिरनी थाना क्षेत्र के प्रतापपुर में सहदेव महतो की मौत के बाद पुलिस ने मंगलवार को उसके शव का पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया गया कि खेत में काम करने के दौरान वज्रपात की चपेट में आकर सहदेव की मौत हो गई थी। बिरनी थाना क्षेत्र के प्रतापपुर में वज्रपात से सहदेव महतो की मौत हो गई। मंगलवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया,
बताया गया कि सहदेव महतो सोमवार शाम के वक्त खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक बारिश के साथ वज्रपात हुआ, जिससे मौके पर ही इसकी मौत हो गई। आसपास के लोगों ने यह देखा और घटना की सूचना घर वालों को दी, जिसके बाद घर वाले पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे मंगलवार को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। कहाँ का रहने वाले? सहदेव महतो। कहाँ का रहने वाले? कौन थाना? क्या हुआ था? वज्रपात कब हुआ था? कल 6-6:30 बजे से। कहाँ गए हुए थे ये? खेत पर। खेत से जाने मतलब वहीं पे हुआ या आते समय हुआ? ना, घर आ रहा था सर, खेत में लेकिन भाकपा माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा कि वे टीम बनाकर हर एक जगह सरकारी योजना में हुई लूट का सर्वे करवा रहे हैं। इस बाबत जसपुर में भी सरकारी योजनाओं में बिचौलियों द्वारा बड़ी अनियमितता उजागर हुई है, जिसका इन्होंने जल्द खुलासा करने की बात कही है। भाकपा माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा कि वे टीम बनाकर हर एक जगह सरकारी योजना में हुई लूट का सर्वे करवा रहे हैं। जसपुर में भी बड़ी अनियमितता उजागर हुई है। कहा कि ये जल्द ही बड़े लूट का खुलासा करेंगे। बताया कि जसपुर पंचायत में सरकारी विकास कार्य में भारी लूट अब भी जारी है, लेकिन अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौन हैं। बताया कि आसपास इलाके के लगभग 10 गांव का भ्रमण किया गया है। हर एक जगह का हाल बेहाल है। जनता परेशान है, लाभुक परेशान है, वेंडर खुश हैं। लाभुक के नाम का पैसा निकल गया है, लेकिन कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। ऐसे में जल्द ही ये आरटीआई करेंगे और सूचना को सार्वजनिक करते हुए कार्रवाई के लिए आंदोलन भी करेंगे। गिरिडीह विधानसभा में कई जगह जो सरकारी कार्य हो रहे हैं, चाहे मनरेगा कार्य हो रहा हो, चाहे ब्लॉक लेवल पे कार्य हो रहा हो, चाहे जो भी सरकारी संबंधित कार्य हो रहे हैं विकास के लिए, उन ज़्यादातर जगहों पे लूट जारी है। ज़्यादातर जगहों पे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम भ्रमण शुरू किए हैं और उस भ्रमण के आधार पे कहीं पे आप देखिए वो सारा कुछ एविडेंस के साथ हम आपको देते हैं और ये जारी रहेगा। ये लगातार गिरिडीह विधानसभा में हर एक क्षेत्र में जारी रहेगा। ये गिरिडीह विधानसभा आसपास क्षेत्रों के करने के बाद फिर हम पीरटांड की तरफ रुख करेंगे। वहाँ की इतनी शिकायतें आ रही हैं कि आवास में लूट हो रहा है, हर एक जगह पे लूट जारी है। तो उस लूट को हम लोग जल्द से जल्द प्रयास करेंगे कि उच्च अधिकारी के पास वो पहुँचे और जांच हो। बताइए, बिना काम किए हुए कई जगहों से पैसा निकाल लिया जाता है, लाभुक को पैसा भी नहीं दिया जाता है। ऐसा लुटेरा जो इस प्रकार है गिरिडीह में, उन जो पनप चुके हैं, उनको हम चिन्हित करके समाज के सामने लाएंगे, मीडिया के सामने लाएंगे और प्रयास करेंगे कि ऐसे लोग को आगे सरकारी काम ना मिले, क्योंकि ये किसी न किसी प्रकार से सरकार का पैसा लूटने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी बात के लिए इधर जसपुर के ग्रामीणों ने भी बिचौलियों पर सरकारी योजना में पैसा गबन करने का आरोप लगाया है। आज ग्राम जसपुर पंचायत जसपुर में मेरा बाबूजी पूरन टुडू का कुआं था। क्योंकि हमने ये कुआं बन के कंप्लीट किए हैं, इसमें से मेरा मटेरियल पैसा अभी तक नहीं मिला। मात्र 50,000 रुपया मिला है मटेरियल पैसा। उसमें से मटेरियल में से 1,78,000 रुपये है, उसमें से मात्र 50,000 ही मिला। और अब क्या करें, कुआं तो बांध के कंप्लीट किए, अब इसके हवाले नहीं मिला तो क्या कर पाएंगे। अब वही हम भी चाहते हैं कि मेरा मटेरियल पैसा का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। आप लोग क्या काम करते हैं? हम लोग वही काम करते हैं, हमारे मजदूरी। और अपना पैसा लगा के बांध लिए? अपना पैसा लगा के कंप्लीट किए, अभी तक मटेरियल नहीं। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं हेमंत सोरेन से? सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि मेरा मटेरियल पैसा पूरा दे दिया जाए। और इससे मैं क्या कहूँ, के परिवार ही है। हाँ। कुआं देखिए अभी पनिया भरलो से पैसा नहीं मिले चलती, काम वाला आदमी ना आवे हो, काम वाला आदमी ना आवे हो, से ये भी भर गेलो तो गरीब आदमी ही किया कहाँ खोजबो हमने पैसा, तही से बंधबो। बोले भी भर गेलो अभी कुआं देखी और गया पुसिया यहाँ आए तो गिर जीते, चिंगरिया भी आवे हो, वो सब भी गिर जीते। तो हाँ जिमा के लेते बोल हम ही तो फंसबे, पैसा ना मिले है तही से कुआं अभी। झारखंड लोकल बॉडीज फेडरेशन से जुड़े कर्मियों ने बस स्टैंड रोड स्थित सत्ताधारी पार्टी झामुमो के जिला कार्यालय का घेराव किया और अपनी 2 सूत्री मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। इस दौरान सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की गई और जल्द ही किए गए वादों को पूरा करने की मांग की गई। झारखंड लोकल बॉडीज फेडरेशन से जुड़े कर्मियों ने मंगलवार को बस स्टैंड रोड स्थित सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय का घेराव किया और अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की।
बताया गया कि फेडरेशन के आह्वान पर नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद कर्मियों ने पूरे झारखंड राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्यालय का घेराव किया है। इसी कड़ी में झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह जिला कार्यालय के समक्ष नगर निगम के कर्मियों ने अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर कार्यालय का घेराव करते हुए झारखंड सरकार के वादा खिलाफी के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और सरकार से जल्द किए गए वादों को पूरा करने की मांग की। मौके पर मुख्य रूप से दैनिक मजदूर के रूप में कार्य कर रहे नगर निगम के कर्मियों को लेकर मांग की गई कि सरकार ने इनके नियमितीकरण को लेकर वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मांग की गई कि दैनिक भोगी मजदूरों का जल्द से जल्द नियमितीकरण किया जाए। धरना प्रदर्शन के दौरान कर्मियों ने दूसरी मांग रखी कि सरकार कर्मचारियों के स्थापना मद से 100% भुगतान करना सुनिश्चित करे। लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन राज्य संघ के आह्वान पर 2 सूत्री मांगों को लेकर पूरे राज्य के नगर निकाय सहित गिरिडीह नगर निगम के 100% कर्मचारी एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत अपनी मांगों को लेकर सत्ता पक्ष के पार्टी कार्यालय के समक्ष हम लोग आक्रोश प्रकट करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारी मांगे हैं कि वर्षों से जो दैनिक कर्मी कार्यरत हैं और मंत्री परिषद में निर्णय लिया जा चुका है कि इनकी मांगे जायज है, इनकी सेवा स्थायी होनी चाहिए। इनको लेकर हम लोग धरना पर बैठे हुए। दूसरी हमारी मांगे हैं कि जिस तरह राज्य सरकार अन्य विभागों के कर्मचारियों को 100% स्थापना मद में वेतन भुगतान के लिए देती है, उसी तरह निकाय के कर्मचारियों का भी स्थापना मद में 100% सरकार राशि दे ताकि निकाय कर्मियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हुट्टी बाजार से मोंगिया कंपनी के छड़ लदे वाहन के चोरी मामले का पुलिस ने किया खुलासा। 3 अपराधियों की हुई गिरफ्तारी। डीएसपी ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन ने जेएमएम कार्यालय का किया घेराव। अपनी मांगों के समर्थन में की आवाज बुलंद। कहा राज्य भर में सत्ताधारी दल के वादा खिलाफी के विरोध में दल के दफ्तरों पर हो रहा है आंदोलन। रिकॉर्ड रूम से खतियान के प्रमाणित प्रति नहीं मिलने से गुस्साए लोगों ने किसान मंच के बैनर तले झंडा मैदान में दिया धरना। अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। बाद में अपर समाहर्ता को सौंपा गया ज्ञापन। और बकरीद को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। शहर और आसपास में किया गया फ्लैग मार्च। लोगों को विधि व्यवस्था बनाए रखने की दी गई हिदायत। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।